नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर हरदोई से है। ग्राम तड़ेर में स्थित सुमन ट्रैक्टर्स द्वारा किसानों के लिए एक भव्य ट्रैक्टर लॉन्चिंग समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वसनीय ट्रैक्टर निर्माता कंपनी न्यू होलैंड के लोकप्रिय मॉडल 3032TX एवं 3230TX को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। खेड़ा तिराहा पाली रोड शाहबाद हरदोई स्थित सुमन ट्रैक्टर्स के इस आयोजन में लगभग 200 से अधिक किसान एवं क्षेत्र के सम्मानित ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण एवं किसान हितैषी रहा है। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण कंपनी द्वारा आयोजित MJMT टीम ने शानदार मैजिक शो प्रस्तुत कर उपस्थित जन समूह का भरपूर मनोरंजन किया। किसानों के लिए आकर्षक लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतिभागियों को उपहार प्रदान किए गए हैं। ट्रैक्टरों की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कंपनी प्रतिनिधियों ने ट्रैक्टरों की ताकत, माइलेज, उन्नत तकनीक एवं खेतों में बेहतर प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी किसानों को दी है। किसानों से सीधा संवाद कर उनकी आवश्यकताओं को, सुझावों को गंभीरता से सुना गया। आयोजकों ने बताया कि लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान ट्रैक्टर खरीदने के लिए कोई नई इंक्वायरी और साथ ही लीड्स प्राप्त हुई हैं, जो क्षेत्र के किसानों के लिए बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। कार्यक्रम के अंत में सुमन ट्रैक्टर्स प्रबंधन ने सभी उपस्थित किसानों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। हरदोई जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्र अधिकारी हरियावा एवं थाना पिहानी पुलिस द्वारा पिहानी क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराना था तथा कानून शांति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना रहा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल भ्रमण कर लोगों से संवाद किया और शांति, आपसी भाईचारे व नियमों के पालन की अपील भी की गई है। स्थानीय नागरिकों से भी पुलिस के इस कदम का स्वागत करते हुए सहयोग का भरोसा दिलाया गया है। खबर महोबा से। महोबा में सिस्टम की शर्मनाक लापरवाही सामने आई। 100 साल बाद की बुजुर्ग महिला को शौचालय में किया गया बंद। जैतपुर के चमरुआ गांव में मानवता शर्मसार हुई है। बिना देखे शौचालय की केयरटेकर ने बाहर से जड़ा ताला। 1 घंटे तक शौचालय में बंद रही 100 वर्षीय सुमित्रा देवी। घबराहट और दम घुटने से बिगड़ी हालत। शौचालय से रोने की आवाज सुन उड़े परिजनों के होश। बुजुर्ग महिला को बाहर निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा और साथ ही जैतपुर विकासखंड के चमरुआ गाँव का पूरा मामला। का नाम जी? बता दादी तुम्हारा का नाम? सुमंत्रा कह रही तुमसे। कहाँ से आई तुम? हम कैसे आए हैं? हरपालपुर से आए। का नाम तुम्हारा? सुमंत्रा। सुमंत्रा। अच्छा, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 100 साल की हो गई। कहाँ होगा तो अभी में अंदर बाथरूम में? बाथरूम में 1 घंटा के जोड़ा है। भैया खोल दो फिर एक डुकरा खोलो।
तो तुमने फिर आवाज बहुत जोर से लगाई जब ही खुला ना ये। वो कहना जरूर तो लगे है हम और समझ गया मुँह बेटा के घबरा गए थे हम। तो इसका ताला लगा दिया था। हाँ अच्छा, ताला लगा दिया था। हाँ अच्छा, देखिए श्रीमान जी, ये हमारी दादी हैं, हरपालपुर से आई थी। इनका नाम सुमंत्रा है और ये 100 साल की आयु है इनकी। और इनकी हालत देखिए, थोड़ा चलने में, चलो थोड़ी नहीं, इनकी हालत देखिए चलने में कितनी असमर्थ है। इन्होंने जो हमारे बाथरूम के टेकर हैं, इन्होंने हमारी दादी को बंद कर दिया। 1 घंटा बता रही हैं, 1 घंटा ताला लगा के अंदर बंद रही हैं। तो इन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, आवाज़ लगाई, तो हम लोगों ने सुना। जब हमें पता लगा कि हमारी दादी कहाँ गई है। का नाम जी बता दादी, तुम्हारा का नाम? सुमंत्रा कह रही तुमसे। कहाँ से आई तुम? हम कैसे आए हैं? हरपालपुर से आए। का नाम तुम्हारा? ये सब सुमंत्रा सुमंत्रा। अच्छा, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 100 साल की हो गई जी भज्जन। कहाँ होगा तो अभी में अंदर बाथरूम में? बाथरूम में 1 घंटा के जोड़ा है। भैया खोल दो फिर एक डुकरा उन्हें खोलो। तो तुमने फिर आवाज बहुत जोर से लगाई जब ही खुला ना ये। वो कहना जरूर तो लगे है हम और समझ गया मुँह बेटा के घबरा गए थे हम। तो इसका ताला लगा दिया था। हाँ अच्छा, ताला लगा दिया था। हाँ अच्छा, देखिए श्रीमान जी, ये हमारी दादी हैं, हरपालपुर से आई थी। इनका नाम सुमंत्रा है और ये 100 साल की आयु है इनकी। और इनकी हालत देखिए, थोड़ा चलने में, चलो थोड़ी नहीं, इनकी हालत देखिए चलने में कितनी असमर्थ है। इन्होंने जो हमारे बाथरूम के टेकर हैं, इन्होंने हमारी दादी को बंद कर दिया। 1 घंटा बता रही हैं, 1 घंटा ताला लगा के अंदर बंद रही हैं। तो इन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, आवाज़ लगाई, तो हम लोगों ने सुना। जब हमें पता लगा कि हमारी दादी कहाँ गई है। खबर हरदोई से ही। जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पिहानी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देश में चल रहे विशेष अभियान के क्रम में 28 फरवरी 2026 को थाना पिहानी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों के अवैध शस्त्रों सहित उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार थाना पिहानी क्षेत्र के मोहल्ला मीर सराय निवासी मोहम्मद कलीम पुत्र नसीम खां को 1 अदद तमंचा 315 बोर एवं 2 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित पकड़ा गया है। इसी क्रम में मोहल्ला सराय निवासी निजाम पुत्र पुत्तन को 1 अदद तमंचा 315 बोर एवं 1 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक गौरव कुमार, उप निरीक्षक राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज, कांस्टेबल जयपाल, कांस्टेबल सुनील कुमार एवं कांस्टेबल राहुल यादव शामिल थे। खबर मिर्जापुर से है, जहां हाईवा की चपेट में आ जाने से पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। वाराणसी व नारायणपुर मार्ग पर लल्हाट थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव के सामने हुई घटना। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है।
खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में बिना बेल के ली जा रही लाखों की सिगरेट बरामद। जीएसटी पुलिस की टीम ने की चेकिंग के दौरान पकड़ा। ई रिक्शा पर जा रही थी 2,40,000 की मॉल बोरो सिगरेट। और साथ ही आपको बता दें, पुलिस जीएसटी टीम ने सिगरेट को कब्जे में लिया है। जांच शुरू की। कोतवाल नगर प्रदीप सिंह जीएसटी अधिकारी हरीशचंद ने पकड़ा है। शहर के गोमती पान मसाला एजेंसी से उठाई गई थी सिगरेट। दरगाह थाना क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी स्थित है एजेंसी। शहर के घंटाघर चौक पर पकड़ी गई बिना बिल की सिगरेट। कब्जे में बिना बिल की सिगरेट। प्रशासनिक जांच जारी है। मथुरा पहुंचे जूना अखाड़े के शंकराचार्य चक्रपाणी महाराज। भारत की एकमात्र चित्रगुप्त पीठ वृंदावन में पुष्प वर्षा किया गया स्वागत। जगतगुरु शंकराचार्य के पट्टाभिषेक होने के तीसरे दिन चित्रगुप्त महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं चक्रपाणी महाराज। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने किया जोरदार स्वागत। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर बोले जगतगुरु शंकराचार्य चक्रपाणी महाराज, आरोप कोई किसी पर नहीं लगा सकता, मामला न्यायालय में है। अब न्यायालय के आदेश का सभी को पालन करना है। जूना अखाड़ा परिषद द्वारा गुरुद्वारा शंकराचार्य के पद पर पट्टाभिषेक होने के उपरांत जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य चक्रपाणी नंदगिरी महाराज आज कृष्ण नगरी मथुरा पहुंचे हैं। यहाँ चित्रगुप्त पीठ में भगवान के दर्शन किए और चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के पुष्प वर्षा कर जगतगुरु शंकराचार्य का स्वागत किया है। सब पहुंचे हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं निश्चित रूप से भगवान चित्रगुप्त पीठ पे मैं आया हूँ और स्वामी जी हमारे सच्चिदानंद जी महाराज ने बड़ी मेहनत से और हमारे कई महाराज आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही ये पीठ जो है अपने आप में विलक्षण है और हमारे शिष्य हैं जिन्होंने इस पीठ की स्थापना की और यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है जो इस सृष्टि के रचयिता है और साथ में भगवान चित्रगुप्त जी की प्रतिमा है और भगवान चित्रगुप्त जी सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी पाप पुण्य है सबके लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त रखते हैं। ये होली का पर्व है और हमें लगता है इस होली के पर्व में हर व्यक्ति इस परम पवित्र धरती पे इस खासतौर से इस ब्रज क्षेत्र में आना चाहता है, इसे रज लेना चाहता है। तो मेरा यही संदेश है कि ये रंग, ये होली ऐसा जाए कि लोग अपने भेदभाव भूल जाए और किसी प्रकार का जाति, लिंग और क्षेत्र भेदभाव भूल करके वो अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए काम करें। तो हमें लगता है कि बड़ा अच्छा रहेगा और गोरक्षा का पालन करें, गौ की महत्ता को समझें, क्योंकि आज देखिए गौओं की संख्या कम होती जा रही है और इसका कारण ये है कि काउटी गौ काटा जाता है और गुलामी से। और आप देखो इसके कारण क्या होता है कि बनावटी दही, घी और दूध मिल रहे हैं, जिससे हमारे युवा वर्ग, हमारे बच्चे को जब अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी, जब पौधे में पानी सही नहीं मिलेगा तो पौधा तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है कि कभी यहाँ पे दूध की नदियाँ बहा करती थी भारत में, आज स्थिति ये है कि फैक्ट्रियों में दूध बन रहा है, गाय दूध दे रही है, फैक्ट्रियों से दूध आ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि मेरा ये है कि आज के आए हैं यहाँ पे, मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति गौ का पालन करे, गौ की रक्षा की बात करे, गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करे, राष्ट्रीय माता घोषित करे और चूँकि गाँव विश्व की मात्रा है, गाय विश्व की माँ है, तो जब तक अपने देश में हम सम्मान नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यही है मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति जो है, हर हिंदू का कर्तव्य है, हर भारतवासी का कर्तव्य है कि गौ रक्षा करें, राष्ट्र रक्षा करें, धर्म रक्षा करें और व्यसनों से दूर रहें, नशा पूरी तरह से खत्म कर देंगे। महाराज जी, संत आपस में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, संत विचार
भिन्न भिन्न होते हैं। शुरू से ही अनेक प्रकार की विचारधारा है, लेकिन कोई संत ये थोड़े कहेगा कि गऊ काटो, कोई संत ये थोड़े कहेगा कि आप नशा करो, कोई संत ये थोड़े कहेगा कि आप विचार करो। उसके भिन्न अनेक अनेक तरीके, यही तो खूबसूरती है, यही सनातन की खूबसूरती है। हमारे यहाँ अनेक संप्रदाय हैं, अनेक अखाड़े हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने भी 4 पीठ बनाई, अनेक अखाड़े बनाए। तो इसलिए क्या, क्योंकि अनेक विचारधारा है, हमें सबको लेके चलना है, यानी अनेकता में एकता का नाम जो है सनातन धर्म है। इसीलिए कहा सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी कामना किया सुखी का। वो सिर्फ अपने एक हमारे सनातन धर्म के लिए नहीं बोला, एक अपने वो सिर्फ मूर्ति पूजों के लिए, सबके लिए। यूपी के सीएम कह रहे हैं कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। देखिए उनकी बात, वो किस बात पे बोला है, वो विधानसभा में बोला था, तो उनकी बोलने का क्या मतलब है। मथुरा में निजी हॉस्पिटल की स्पाइन की सेवाएं जल्द शुरू होने जा रही हैं। दिल्ली के गुरुग्राम में स्थित वहां पर आर्टेमिस हॉस्पिटल के डॉक्टर हितेश गर्ग अब मथुरा में मरीज का और साथ ही मरीजों को देखेंगे। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है और साथ ही हितेश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली के गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल का भारत का एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। ये अस्पताल स्पाइन रीढ़ संबंधी रोगों और साथ ही स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, कमर दर्द और साथ ही सिर दर्द अन्य समस्याओं आधुनिक तरीके से इलाज प्रदान करते हैं। सुविधा अब मथुरा में भी उपलब्ध होगी। इस अवसर पर मनोज अरोड़ा, डीएम ऑफ कंट्री सी और ओपी मार्केटिंग ने कहा, हमारा उद्देश्य मथुरा वासियों को उनके ही शहर में उच्च स्तरीय स्पाइन परामर्श उपलब्ध कराना है। डॉक्टर हितेश गर्ग जैसे अनुभवी विशेषज्ञ की सेवा वहां पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से मरीजों को अत्याधुनिक लाभ मिलेगा। हितेश गर्ग अब मथुरा क्षेत्र के 100 से अधिक मरीजों को सफल स्पाइन सर्जरी कर चुके हैं। उनके अनुभव और विशेषज्ञता से उनके मरीजों को जटिल रीढ़ की समस्याओं से राहत मिली है। अपना परिचय दें और दूसरा वर्तमान में कहाँ सेवा आप प्रदान कर रहे हैं और मथुरा में क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। वर्तमान में जो परेशानी है सर्वाइकल की, तो मेन परेशानी, हर व्यक्ति परेशान है इससे, तो इसमें किस तरीके का लाभ कम खर्चे में देंगे। मेरा नाम डॉक्टर हितेश गर्ग है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। मेरी स्पाइन सर्जरी में जो हायर ट्रेनिंग है वो अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में मैंने देखा कि स्पाइन सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। 99% इनफैक्ट रिजल्ट्स से लोग बहुत खुश हैं स्पाइन सर्जरी से, और वहाँ लोग खुद आके कहते हैं कि हमारी स्पाइन सर्जरी करो, हमारा नेक पेन ठीक करो, हमारा बैक पेन ठीक करो। तो मैंने इंडिया में देखा कि ऐसा नहीं हो रहा था। तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि स्पाइन सर्जरी वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इतने एडवांसमेंट हो चुकी है, इसके कारण रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं इंडिया वापस आया था और 2011 में आर्टेमिस हॉस्पिटल में हमने स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट शुरू किया था। और वही टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड ओवर अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसमें ओआर्म, नेविगेशन, न्यूरो मॉनिटरिंग, माइक्रोस्कोप, ये सारी टेक्नोलॉजी हम आर्टेमिस में ले चुके हैं, जिससे जो आर्टेमिस हॉस्पिटल में भी अभी हमारे पास फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पेशेंट्स आते हैं जिनका हम इलाज करते हैं, और हमारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट अमेरिका से बराबर ही हैं। क्योंकि मथुरा से भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स स्पाइन सर्जरी के लिए आते हैं, तो वही सेवाएं हम मथुरा में प्रदान करने के लिए अभी हमने मथुरा में ओपीडी करने का विचार किया है कि अगर हम, क्योंकि मथुरा से बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जो कहते हैं कि हम रेगुलर वहाँ नहीं आ पाते, जहाँ आपका सर वेटिंग टाइम बहुत होता है, ओपीडी की वेटिंग बहुत है, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो हमने सोचा कि हम मथुरा में ही जैसे एक महीने में 1 बार या 2 बार आके ओपीडी करें, जिससे ये समस्या दूर हो जाए और यहाँ के लोगों को बहुत ट्रैवल ना करना पड़े। बिना सर्जरी के ये इलाज संभव है? तो स्पाइन में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात बताई कि अगर हम किसी बीमारी को जल्दी पकड़ लें तो इनफैक्ट 95% से ज़्यादा जो बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन के ही किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले कहते हैं पेशेंट एजुकेशन, कि सबसे पहले पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम है क्या और उस प्रॉब्लम को कैसे वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब अपना जीवन शैली को अगर चेंज कर लें और रेगुलर व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज करें और कुछ एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें, उसी से ही मोस्टली जो नेक पेन और बैक पेन और शियाटिका जैसे जो दर्द हैं उनका इलाज किया जा सकता है। आखिरी सवाल है मेरा कि इसमें आने वाला खर्च और मथुरा में कब से शुरू होगा?
देखो खर्च तो वो ऐसा है कि अगर हम बीमारी को जल्दी पकड़ लें और मरीज को सही से उसको बता दें कि भी आपको इसके कारण दिक्कत आ रही है और इस दिक्कत को आगे बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, जिसके लिए क्या क्या उनको कसरत करनी चाहिए, जीवन शैली में क्या क्या सुधार लाने चाहिए, तो इसका इलाज तो ऑलमोस्ट मैं मानूंगा ऑलमोस्ट फ्री है, सिर्फ कंसल्टेशन फ़ी ही देनी है, तो इससे अलावा कोई खर्चा नहीं आना। लेकिन अगर किसी को सीरियस बीमारी है जिसमें उसके मतलब बीमारी बहुत एडवांस हो चुकी है, जिसमें किस तरह की बीमारियां होती हैं, स्लिप डिस्क होगी, शियाटिका हो गया, माइलोपैथी मतलब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आने से हाथों पैरों में कमजोरी आ जाना, स्पाइन में इन्फेक्शन हो जाना या ट्यूमर हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, अगर इस तरह की बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं तो उसका जो खर्चा है वो लगभग आप मान सकते हैं 2 से 5 लाख के बीच में उनका ऑपरेशन किया जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए डॉक्टर साहब किसी की नस जैसे दब गई है या कुछ वो हो गया है, D11 D12, तो उसके लिए क्या कंडीशन रहती? देखो जैसे रीढ़ की हड्डी में 3 मेन भाग होते हैं। एक होता है गर्दन जिसमें 7 मनके होते हैं, C1 to C7, ठीक है। फिर बीच में D1 to D12 और फिर नीचे नंबर होता है L1 to L5। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम गर्दन में आती है, C1 to C7 या नीचे नंबर में है L1 to S1। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे मोबाइल पोर्शन होते हैं, जहाँ गर्दन भी मूव करती है, लोअर बैक भी मूव करती है, इसमें आमतौर पर डिस्क की प्रॉब्लम होती हैं। और इससे जो सबसे कॉमन होता है कमर दर्द होता है, या टांगों में जाता है या टांगों में सुनपन आता है। गर्दन में अगर दिक्कत होती है तो गर्दन में दर्द आता है, जो हाथों में जाता है और हाथों में सुनपन आता है। आखिरी सवाल मेरा यही है कि मथुरा से आप कब से शुरू करेंगे? जल्दी मेरे ख्याल से मनोज जी जैसे कह रहे थे हमारे अस्पताल यहाँ टाई अप्स कर रहा है, तो विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि यहाँ ओपीडी शुरू कर रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक सवारों ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी है टक्कर। सड़क हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। थाना उसैद के गांव नगरिया अभय निवासी कौशल उम्र 22 वर्षीय पुत्र ब्रजपाल 45 वर्षीय पुत्र अंतराम को थाना उसैद के अटैना गांव पुल के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने आमने सामने से टक्कर मार दी है, जिसमें बेटे कौशल की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पिता ब्रजपाल बुरी तरह से घायल हो गए हैं। राहगीरों की सूचना पर पहुंची थाना उसैद पुलिस ने घायल को जिले में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार पिता पुत्र अपनी बहन के यहां जिला एटा के थाना अलीगंज के गांव राया होली से पहले मटुकिया देने गए थे। मृतक कौशल अभी इंटर की परीक्षा दे रहा था और साथ ही मृतक ब्रजपाल के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं मृतक कौशल की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। कहाँ के रहने वाले? क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है? कैसे? कुछ ना। खबर बदायूं से है, जहां शिव देवी सरस्वती शिशु मंदिर में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया होली का पर्व। विद्या भारती विद्यालय शिव देवी सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस बदायूं में होली का पर्व बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भैया बहनों ने होली गीत एवं नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष लाला राम वर्मा, मुख्य वक्ता सुबोध मिश्रा एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशील कुमार, प्रधानाचार्य वेद रत्न शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष पुष्पार्चन के साथ ही गुलाल लगाकर कार्यक्रम को गति प्रदान की है। विद्यालय के भैया बहनों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए एवं होली के पर्व के विषय में विस्तार से प्रस्तुत विचार किए हैं। और साथ ही कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सुबोध मिश्रा ने होली के त्योहार को एकता और प्रेम का प्रतीक बताते हुए कहा कि होली पर हमें सभी भेदभावों को भुलाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश देना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने सभी को होली की शुभकामनाएं प्रदान करते हुए कहा कि होली पर सभी लोग हर्बल रंगों का प्रयोग करें और केमिकल से बने रंगों से दूर रहे, क्योंकि यह त्वचा के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य वेद रत्न शर्मा ने सभी भैया और साथी बहनों को होली के और भाईचारे पर प्रेम से रहने की भी अपील की है। विद्यालय के व्यवस्थापक नवनीत प्रताप सिंह, अध्यक्ष अमृतपाल सिंह एवं कोषाध्यक्ष राजीव नारायण और साथ ही रायजादा सहित समस्त प्रबंधक समिति के विद्यालय परिवार को होली की शुभकामनाएं भी प्रदान की गई।
केवल अच्छे रंग जो गुलाल होते हैं उनसे ही होली खेलनी है। ओके, थैंक यू सर। खबर बदायूं से है, जहां थाना वजीरगंज के गांव बरौर और साथ ही अमानुल्लापुर निवासी किशनवीर 30 वर्षीय पुत्र रोशनलाल वजीरगंज से कल शाम करीब 7 बजे मजदूरी कर अपने घर आ रहे थे कि बरौरे पर मीरपुर के बीच मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा कि मृतक 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं और तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। ये सबसे बड़े थे। रणबीर है। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले बरौर के हैं। क्या हुआ भाई के साथ? भाई बहन से आ रहे थे, मीरापुर तक ट्रेन मिली थी, फिर उधर से मीरापुर से बरौर के लिए आ रहे थे। जब ये कोई 4 पहिया जान वाहन आया था, उसने टक्कर दे दी थी, तुरंत ही मौत हो गई थी भाई। क्या करते थे ये काम बेलदारी जाते थे, मजदूरी रोज शाम सवेरे जाते थे, आते थे। शादी हुई? शादी नहीं हुई है। क्या भाई क्या बहन? 3 भाई 3 बहनें। गाड़ी का पता नहीं पता चला है? गाड़ी पता नहीं है सर, अज्ञान वाहन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणबीर है। खबर इटावा से है, जहां बैंक लोन, नौकरी इत्यादि का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अंतरजनपदीय ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठग के कब्जे से 1 जोड़ी पायल, 1 मोबाइल, 1 लैपटॉप और नगद रुपए बरामद हुए हैं। औरंगाबाद निवासी दीपक शर्मा ने अपने साथ बैंक लोन दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की शिकायत की थी और ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कचौरा रोड निवासी आशीष कुमार को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश में सीओ सिटी अभय नारायण राय के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सिविल लाइन के मिश्रा, उप निरीक्षक संजीव सिंह, उप निरीक्षक निर्मल सिंह, उप निरीक्षक संजय सिंह, उनकी टीम ने किया है खुलासा। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आज थाना सिविल लाइंस पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र श्री बेचेलाल निवासी ग्राम नगला बाबा थाना सिविल लाइंस को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि यह लोगों को बैंक लोन दिलाने के नाम पर, उनकी बैंकों की शाखाएं उनके घरों पर खोलने के नाम पर और नौकरियां दिलाने के नाम पर लोगों से झांसा देकर के करोड़ों रुपए की ठगी किया है। पूछताछ के क्रम में यह भी पता चला है कि जो यह गिरोह के रूप में ये कार्य करता है और अलग अलग जनपदों में, कई जनपदों में इसके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत है। इस जनपद में भी कई थानों में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। अब तक कुल ज्ञात अभियोगों की संख्या इसके विरुद्ध 7 है। 7 मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत किए गए हैं और इसके पास से एक लैपटॉप, जो विभिन्न कागजात हैं फर्जीफिकेशन वाले, वो इसके अतिरिक्त कुछ जेवरात और अन्य कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। आज सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे की अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। खबर चंदौली से है, जहां पर वाराणसी चंदौली रिंग रोड के समीप कहासुनी के बीच मनबड़ व्यक्ति ने 4 लोगों को गोली मार दी है। आनंद फानन में सभी घायलों को वहां पर युवकों को पहुंचाया गया वाराणसी ट्रामा सेंटर। सोनू यादव, राम कुमार यादव, अक्षय यादव और साथी कृष्ण यादव की हालत बताई जा रही। बेहद गंभीर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सूर्य प्रकाश सिंह मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस की कई टीमें फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। मुगलसराय कोतवाली के छेमिया गांव के रहने वाले सभी घायल सीओ सहित कई थानों की फोर्स गांव में तैनात है। रुपए के लेन देन का विवाद भी आ रहा सामने। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सहजौर गांव के पास बीती रात हुई है पूरी घटना।
करीब 10:15 बजे सौजौर गांव जो थाना मुगलसराय क्षेत्र के अंतर्गत है, वहाँ रिंग रोड के पास एक सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ चुन्नू सिंह नामक व्यक्ति हैं जो सौजौर गांव के ही रहने वाले हैं। उनके द्वारा गोलीबारी की घटना की गई है, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी है, जिनको गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। वजह क्या है? अभी प्रारंभिक जो अभी जानकारी मिल रही है कि रुपये पैसे का कुछ इनका लेन देन का प्रकरण है, परंतु विस्तृत इसकी छानबीन की जा रही है। नहीं, आरोपी की तलाश में हम लोग दबिश दे रहे हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की। खबर सीतापुर से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात। दबंग के द्वारा अवैध असलहे से गोली मारकर किया गया व्यक्ति को बुरी तरह जख्मी। गोली लगने से घायल हुए व्यक्ति को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। गंभीर अवस्था में घायल को किया गया जिला अस्पताल रेफर। जनपद के महोली इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा। क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? जा रहे थे दाना लेने गए थे जी। उससे कहने जो रहा है किसी और जिनके घर में कुछ लोग आए थे, उन्होंने पीछे से फायरिंग कर दी। पहली वाली कमर में लगी, दूसरी वाली नहीं लगी। किसने गोली मारी है? 2 मारी, एक नहीं लगी, एक लगी। अच्छा, किसने मारा है? किसने मारा है? अटल वाजपेयी, कमल वाजपेयी का लड़का। कमल वाजपेयी का लड़का। 3 लोग के साथ में। अच्छा, कहाँ रहने वाले हैं? इनका क्या नाम है? जो घायल हुए इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? अवनीत कुमार दीक्षित। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? महोली विकास नगर। अच्छा। खबर सीतापुर से है, जहां कच्ची शराब बनाने की शिकायत पर हमला। दबंगों ने 3 लोगों को लाठी डंडों से पीटा है। हमले में महिला समेत 3 लोग हुए घायल। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 3 युवकों समेत घर की महिलाओं ने किया हमला। जनपद के सकरन थाना क्षेत्र के बेलवा बसाहिया का मामला। जनपद बदायूं में किन्नर समाज के ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया है प्रार्थना पत्र, लगाई न्याय की गुहार। 2 बार किन्नर गुट पर किन्नर गुट ने किया था आत्मघाती हमला। दूसरे सना किन्नर गुट ने रज्जो किन्नर गुट को बंधक को बनाकर बेरहमी से पीटा था और लूटपाट की थी। 16 फरवरी और 18 फरवरी को हुआ था किन्नर गुट पर हमला। दोनों हमलों में लगभग 7 किन्नर हुए थे बुरी तरह घायल रज्जो किन्नर और उनके घायल किन्नर साथियों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। आपको बताते 10-12 दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई, अब तक इस सवाल है। रज्जो किन्नर गुट ने एकजुट होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगा दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू है। अच्छा, क्या मामला है जो आज किन्नर समाज इकट्ठा होकर कप्तान साहब के यहाँ आए हैं सब लोग? मैं 2 जगह की शिकायत लेकर आई हूँ। एक तो इन्होंने अंबियापुर चौराहे पे घेरा मेरे चेलों को और फिर उज्झानी लाकर अपने घरों में बंद कर पीटा, बुरी तरीके से मारा, सब उनको लूटा। फिर उसकी तहरीर करने के लिए फिर जब उज्झानी थाने में हम लोग गए, तहरीर देकर 18 की शाम में हम आ रहे थे तो यह बहेड़ी मोड़ पे मेरी गुरु को घेरा और चेलों को घेरा और इन लोगों को मारा, तोड़ा। गुरु को उठा के ले गई, ड्राइवर को उठा के ले गए वो सना किन्नर और उसके साथी, और उन्हें मारा, तोड़ा, उनका सब छीना, उनका सब लूटा मचाई, ये सब सिर फाड़ा चाकुओं से। उसके बाद भी अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी दोनों थानों से, तो मैं कप्तान साहब के पास आई थी। कप्तान साहब ने आश्वासन दिलाया है मुझे कि पूरन वक्त से पहले कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये दोनों जगह मुकदमे दर्ज हैं आपके? दोनों जगह मुकदमे दर्ज हैं हम लोग।
एक उज्जानी थाने में, एक सिविल लाइंस थाने में। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, क्या कारण है? क्या पता कि उज्जानी वाले थाने वाले पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, या सिविल लाइंस थाने वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी के दबाव में आके नहीं कर रहे हैं, किसी नेता के दबाव में नहीं आके नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मैं कप्तान साहब के पास आई थी, उन्हीं के पास पेश हुई। अच्छा, आज जो है आप लोगों के ग्रुप में कितने लोग घायल हुए? हमारे ग्रुप में कम से कम 6-7 लोग घायल हुए हैं। ये हमला किसने किया है? ये हमला सना किन्नर ने, उज्जानी वाली ने, नैना जो है। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस न्याय मिले, जल्द से जल्द उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। खबर सीतापुर से है, जहां शादी समारोह के दौरान पति पत्नी पर लाठी डंडों से हमला, प्रेम विवाह से नाराज मायके पक्ष पर हमला करने का आरोप, दंपति की पिटाई, मासूम बच्चे को जमीन पर पटकने का आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने कार्रवाई न होने पर सीएम को भेजा पत्र। पुलिस की माने तो वीडियो व तहरीर के आधार पर जांच जारी है। जनपद के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अमलापुर गाँव का पूरा मामला। खबर इटावा से है। इटावा के होटल राज पैलेस में छापेमारी, मिली संदिग्ध गतिविधियां। होटल राज पैलेस में पकड़े गए 3 युवतियों समेत आधा दर्जन से अधिक युवक और साथ ही होटल के बाहर खड़े परिवार की महिला के साथ होटल में मौजूद लड़कों द्वारा की गई थी छेड़छाड़। पुलिस और पड़ोसियों के हंगामे करते ही होटल की छत से कूदे युवक, मची अफरा तफरी। अवैध तरीके से संचालित होटल में कभी भी नहीं है पूर्ण मानक। होटल में पिलाई जा रही शराब और हो रही है जिस्म फरोशी का धंधा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बारीकी से जांच की और पड़ताल की है। होटल के रिसेप्शन काउंटर पर मिली है लड़कियों के रेट की सूची। देखिए, यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा 112 पर एक सूचना दी गई कि कुछ लड़के हैं जो महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। इस सूचना पर 112 आई और आने के साथ ही पता चला कि वो लोग होटल में रुके हुए हैं। फिर लोकल पुलिस को 112 के द्वारा सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस भी मौके पर आई। खुलवाने के लिए जब प्रयास किया गया तो होटल नहीं खुल रहा था, जिस पर मुझे सूचना दी गई, क्योंकि राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में होटल के अंदर प्रवेश किया करना था। इस पर मैं भी आया। आने के साथ ही होटल के अंदर प्रवेश किया गया। तो उस दौरान जो पुलिस को देखते हुए या पुलिस की हरकतों को देखते हुए कुछ लोग अपना होटल की छतों से कूदने का प्रयास किए, जिनको पकड़ लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही यहाँ पर आने के बाद अंदर 2-3 कस्टमर्स दिखे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और आगे के जो इनके कागजात हैं, लाइसेंस हैं, इन सब पहलुओं पर विस्तृत पूछताछ करके आगे की अग्रेतर विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अभी इस तरह की चीज़ें, चूँकि पर्याप्त समय मिल चुका था, तो मेरे आने के पश्चात इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हाँ, 2 युवतियाँ हैं और बाकी एक पुरुष अपना ऊपर ड्रिंक कर रहा था। इन सारी चीज़ों के विषय में ये इनके लाइसेंस की शर्तों में ऐसा कुछ है कि नहीं है, इन सब बातों पर कल हम लोग विस्तार से इस पर जाँच करके आप लोगों को अलग से अवगत कराएँगे। जी। 3 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। ये 3 व्यक्ति जो छत से कूदे थे, उनको अभी हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है और कल जैसा तहरीर प्राप्त होगा उसके अनुरूप आगे की अग्रेतर विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी इस संबंध में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। ये थाना इकदिल क्षेत्र के मानिकपुर मोड़ चौकी के अंतर्गत आता है। तो थाना प्रभारी भी साथ में है, थाना पुलिस साथ में है, महिला कांस्टेबल है, सबके साथ हम लोग आकर के यहाँ पर किए हुए हैं। आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो फॉरेंसिक टीम और बाकी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आगे की कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे। अभी सीज करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। जब हम लोग दस्तावेजों को जांच कर लेंगे, अगर ये इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इसको फिर हम लोग सील करेंगे। खबर सीतापुर से है, जहां अवैध प्लॉटिंग पर चला है जिला प्रशासन का बुलडोजर। मचा हड़कंप। जिले के विनितमंड क्षेत्र में 2 अलग-अलग स्थान पर अवैध रूप से की जा रही थी प्लॉटिंग। बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग पर किया जा रहा था निर्माण कार्य। प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से प्लॉटिंग कारोबारी में हड़कंप मच गया। परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट करने वाले अंतरजनपदीय शातिर बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ की और साथ ही बीते दिनों हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मलकापुर व अनीस खां के परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों से लूटपाट की गई थी। लूट लिए थे लाखों के जेवरात व नकदी। थाने के नए प्रभारी अरविंद कुमार राय अपनी तैनाती के बाद से ही लगातार कर रहे थे लूट की वारदात में शामिल बदमाशों की तलाश। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर वारदात में शामिल बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोली तो जवाबी फायरिंग में पीलीभीत वहां पर यादराम व धर्मेंद्र गिरी पैर में लगी है लगने से हुए घायल। बदमाशों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस व नकदी बरामद हुई है। आज दिनांक 1 मार्च 2026 को थाना शाहबाद पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25-25 हज़ार इनामिया 3 अपराधी गिरफ्तार हुए, जिसमें से 2 अपराधी यादराम और धर्मेंद्र को पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एवं 1 अपराधी समोल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 3 अवैध तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस एवं कुछ खोखे बरामद हुए हैं। उनके पास से कुछ रुपये भी बरामद हुए हैं। ये तीनों अभियुक्त मलकापुर मोहल्ले में हुई डकैती में शामिल थे। इस प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
खबर इटावा से है, जहां इटावा में फांसी के फंदे पर लटके मिले नाबालिग प्रेमी युगल। गांव के बाहर खेतों में दोनों ने एक साथ पेड़ पर फांसी लगाई है। फंदे पर प्रेमी नाबालिग किशोर व किशोरी का शव लटका देख गांव में फैली सनसनी। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। कल सुबह से गायब थे दोनों प्रेमी। परिजनों को हत्या की आशंका। एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे दोनों। बातचीत के चलते लड़की की रुकवाई गई थी पढ़ाई। आपको बता दें, बकीवर थाना क्षेत्र के नगला भोजू गोपियापुर की पूरी घटना बताई जा रही। अर्पित कुमार भाई है वो। सवेरे सुबह बात की ना मैंने शाम टाइम, तो ये लड़की जो ना है ये इससे बात करता था, तो मैंने ये लेके चला गया था सुबह। ये यहाँ की पता नहीं है कैसे क्या हुआ। बोला मैं आ रहा हूँ कानपुर हूँ। कानपुर से फिर उसके बाद मैंने भैया मेरे पास पैसे डाल दे। मैंने कहा पैसे डाल दे तेरे पास। 8 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। रवि ने नंबर मांगा, भाजी मंगला के यहाँ गया है कि उसका मोबाइल ट्रैक करेंगे। उन्होंने नंबर लिया, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। आपको तो फर्स्ट साफ पता चल रहा है किसी ने मार के टांगा है। यहाँ पे पता नहीं किसी, मैं तो घर था, लोगों ने यहाँ देखा तभी पता चला। ऐसे कैसे बता सकते किसने किया होगा। शक भी किसी भी क्या बता सकते हैं। साथ पढ़ते थे हाई स्कूल से। राम नरेश हैं सब कल जो है कि सवेरे 5 बजे चली गई। हम सानी करत थे, हमने जानी नहीं। हमारे घर पे जाते नहीं, छोटी बिटिया थी बजारन लगी। आज का आज अब सुनी है कि अभी फांसी लगाई ली, तो अपरमन भेजा था। हम बातचीत हमने फोन एकदम पकड़ो है गुजा को, मोड़ी को फोन पकड़ो, तो हमने जो सोची कि हम जब शादी कर दी बेइज्जती ना हो, तो फिर हमने लड़का को देख लो। अब क्या बताएं साहब, ये स्कूल में जो पढ़न जाते रहेंगे जाकर बाखिर 10 पास हुई तो ही गई। फिर हमने पैसा नहीं थे, सो फिर हमने 1 साल बिठा दू। आज सूचना मिली साहब कि हम 2 लोग की फांसी लगाने टंगे। फिर हम भेजा था सवेरे, देखें का जी कौन से लड़की ने साहब जन फोन जन ने कराओ शाम के बाद करी साहब। हमने कही कि बिटिया भाजी आओ काय के लिए बढ़ापे पे मेरी बेइज्जती करे हो, तो जे लड़का को भैया है वो जाने बात करी। दूसरे लड़का तो मैं हमने बात कराई अपने फोन से, जाने फोन लगवाओ, अब नंबर दो मेरे घर को। मोड़ी ने दो या हमारे लड़का तो नंबर जाना नहीं हो, मोड़ी ने नंबर दो तो जाने बात कराई, तो कही भाजी आओ बिटिया घर है। क्या बता सबका साहब जी सामने हैंगे। जे लड़का साहब आते करे, जो रोज ये 3-4 लड़का जे आते करे रोज मेरे गांव में, रोज रात में दिन में यही लड़का आते करे। जे लड़कन को नाम तो हम जाने, एक तो राजेश को है वो साहब, और इनके घर में एक है वो कोई। जो 3-4 लड़का आते करे, तो जो सौदा लेन आते करे रातों में दिनों में, दिन में 10 चक्कर काटा रात के। जब जो मोड़ी पे एक ना फोन पकड़ो, तब तो हमने जब मोड़ी को समझा रहे हमारे बेइज्जती की वजह से हमने जो है बनी करी है। सक्का साहब जी हैं तो जो सामने जो मरे गए दोनों, और अब क्या बता। आज प्रातः थाना बकेर में सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोपियापुर में 2 नाबालिग बच्चों के द्वारा, जिसमें से एक बालिका एवं एक बालक है, दोनों के द्वारा आत्महत्या कारित कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया है। साथ ही पीएम के लिए शव को भेज दिया गया है।
जांच के मध्य यह प्रकाश में आया कि दोनों के द्वारा आपसी प्रेम संबंध के कारण आत्महत्या कारित की गई है। इस प्रकरण में अग्रिम जांच करते हुए विधि कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति एवं मध्यस्थता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसमें मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण वसूली, विद्युत एवं जल विवाद, पारिवारिक विवाद, धारा 138 NI एक्ट के प्रकरण में श्रम विवाद, राजस्व विवाद एवं अन्य सुलह योग्य मामलों की प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित, सुलभ एवं निःशुल्क समाधान किया जाएगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं तथा इनके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता है। का आयोजन होने जा रहा है, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और क्या होगा इसमें? नमस्कार, ये इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है जो 14 मार्च 2026 को आयोजित होने जा रही है। प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते हैं, जिस दिन समस्त जो हमारे मामले शमनीय प्रकृति के हैं, जो कि हमारी माननीय न्यायालयों में लंबित हैं, और उनका एक दिन पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण उसी दिन किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे मामले जो कि अभी न्यायालयों में नहीं आए हैं और प्री लिटिगेशन की स्टेज पर है, जैसे हमारे बैंकों से लोन संबंधी मामले हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, बिल्स होते हैं, इन सब के जो मामले होते हैं ये उस दिन हम निस्तारित करते हैं। तो 14 तारीख की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है, PLBs नोटिस भी सर्व कर रहे हैं। और इस बार तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय में भी जो मामले लंबित हैं और उसमें जो पक्षकार हैं, अगर उनको भी हमें सुलह समझौते के आधार पर उनके मामले निस्तारित करवाने हैं, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित चल रहे हैं, उनकी भी कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ हमारे सिविल यानी जो दीवानी प्रकृति के मामले हैं, या हमारे ऐसे आपराधिक मामले जो कि लघु प्रकृति के हैं और शमनीय प्रकृति के हैं, तो वो मामले भी इस लोक अदालत में लिए जाएंगे। विज्ञान दिवस पर बिंदुखत्ता में द फाउंडेशन एकेडमी द्वारा मैत्री थीम पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी अभिभावक, गणमान्य जन, सरकारों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का लालकुआं नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बच्चों के द्वारा विज्ञान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो प्रेरक और उत्साह से लबरेज कहा जा सकता उसे। और साथ ही इस दौरान कई पत्रकारों व अभिभावकों को विज्ञान दिवस पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन सुरेंद्र सिंह लोटनी ने कहा कि विज्ञान के युग में बिंदुखत्ता की प्रतिभा को निखारने का सफल प्रयास रहा है, कार्यक्रम कहा जा सकता है। की जो बुनियाद है वो आज से 7 साल पहले सन 2019 में रखी गई थी, और उस समय यही सोचा गया था कि हम एक ऐसी जगह पसंद करें जहां की एक्चुअल में एक क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत हो। पूरा सर्च करने के बाद पता लगा कि बिंदुखत्ते के इस एरिया में वाकई में एक अच्छे स्कूल की जरूरत है जहां क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। और हमारे 7 साल के इस प्रयासों से, यहाँ के क्षेत्रवासियों के सहयोग से, हमारे समस्त स्टाफ की वजह से और हमारे प्रिंसिपल सर की वजह से आज स्कूल की स्थिति ये है कि जो बच्चे बहुत अच्छी जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और हम टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं स्कूल में। सर्वगुण संपन्न कंप्लीट एजुकेशन हम बच्चों को यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। नॉट ओनली क्वालिटी एजुकेशन, दैट इज कंप्लीट एजुकेशन, डिवोशनली और क्वालिटी वाइज और
मॉरली सभी तरीके के एजुकेशन हम बच्चों को यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ के क्षेत्र के जितने भी हमारे अभिभावक हैं, इन सबका सहयोग बहुत अच्छा रहा, हमेशा से मिलता चला आया है, आगे भी हमेशा से मिलता चला रहेगा। और ये मैत्री प्रोग्राम इसी पे था, जो कि 7 साल की स्कूल और अभिभावकों के बीच की जो मित्रता है, उसके बेस पर ये हमारा प्रोग्राम आज की तारीख में था। और जिन्होंने अभिभावकों ने इस स्कूल के साथ अपना मित्रता निभाई है डे 1 से आज तक, मैं सभी अभिभावकों का आभारी हूं। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी हम इसी तरीके की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे स्कूल के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी अपना नाम रोशन करेंगे, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। साइंस डे था, आज नेशनल साइंस डे था, और इस नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में हमारे छात्र छात्राओं ने, जो क्लास 8 के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं थे, उन्होंने अपने आने वाले भविष्य में साइंस कितना अपने आप को मॉडिफाई करेगा, कितना साइंस अपनी उन्नति करेगा, उसके बारे में भी मॉडल्स बनाए। और साइंस जो टेक्नोलॉजी लेकर आने वाला है, जो आज चल रही है वो भी, और जो आने वाली साइंस की टेक्नोलॉजी है वो भी, उसके ऊपर भी बच्चों ने एक रिसर्च किया है, उनके ऊपर मॉडल्स बनाए हैं। तो ये बच्चों के और हमारे जो शिक्षक हैं, उन सबकी मेहनत का ही फल है कि आज साइंस डे के उपलक्ष्य में बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर मॉडल्स, आने वाले टाइम में बायो फार्मिंग, जो बायोटेक्नोलॉजी से बेस्ड है फार्मिंग, उसका आपने मॉडल देखा कितना सुंदर था। आने वाले टाइम में जो सोलर कार, जो चलते चलते कार अपने आप को रिचार्ज करेगी बिना किसी फ्यूल कंजम्पशन के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट के, सोलर कार का भी उन्होंने वो किया है, जो आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम रहेगा। और इसी तरीके से जो बच्चों ने एस्ट्रोनॉट के ऊपर काम किया है, जो कि स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके ऊपर भी बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। इंटरनेशनल जो हमारा स्पेस में सेंटर बना हुआ है, उसमें किस तरीके से हमारे साइंटिस्ट जाते हैं, हो सकता है भविष्य में आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी स्पेस में इस तरीके का कार्य करें। मुझे बताइए, दूसरे क्षेत्र में तिवारी नगर में द फाउंडेशन एकेडमी के नाम से एक विद्यालय है रावत नगर में, तो उसमें एक मैत्री कार्यक्रम था स्कूल की तरफ से। तो उसमें पेरेंट्स और स्कूल के बीच जो संबंध है उसको किस तरह और अच्छा मैत्रीपूर्ण बनाया जाए, इसके विषय में ये कार्यक्रम था। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्रबंधक और स्कूल के प्रिंसिपल सर और स्कूल के जो भी टीचर थे, उन सबके द्वारा बहुत ही बढ़िया जो पेरेंट्स के साथ जो व्यवहार था उसको किस तरह उचित बनाया जाए, उस पर विचार और अच्छा विचार किया गया। और ये बहुत अपने आप में एक बेहतरीन कार्य है। और मैंने साथ साथ ही बच्चों को भी एक मोटिवेशन के तौर पे ये बताया कि किस तरह आगे चलकर इस स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं, कि इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फिर पूरे विधानसभा का और विधानसभा के बाद फिर जिले का। इस तरह क्योंकि जब किसी विद्यालय से बच्चा पढ़ के निकलता है, वो केवल उस विद्यालय का नाम ही रोशन नहीं करता, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करता है। यही बच्चों को सीख दी कि आगे चलकर आप लोग। कानपुर नगर में आगामी होली पर्व, गंगा दशहरा एवं रमजान माह को दृष्टिगत रखते हुए थाना चकेरी रामदेवी क्षेत्र में शांति सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी द्वारा पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त पूर्वी अभिषेक पांडे, चकेरी प्रभारी निरीक्षक अजय मिश्रा एवं थाना पुलिस बल उपस्थित रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर प्रमुख मार्गों का स्थलीय भ्रमण कर सुरक्षा प्रबंधों का विस्तृत जायजा लिया गया और साथ ही संबंधित थाना प्रभारी एवं अधीनस्थ अधिकारियों को संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष सतर्कता, प्रभावी पुलिस पिकेटिंग एवं सतत पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रदान किए गए। बोलिए दादी झूठ बोला कह रहा है कि ये लोग मना करी कि हम 4 बजे अपडेट नहीं करेंगे, उसी से लड़ाई हुई। रहने दीजिए। झूठ बोला सर से।
सर आने वाले 2 दिन बाद होली की आगामी का त्योहारी पर्व है, तो इस विषय में क्षेत्र जनता को क्या निर्देश देना चाहेंगे और आज पैदल मार्च भी हुआ है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, पैदल मार्च पुलिस का एक रूटीन कार्य है, लेकिन अभी रमजान भी चल रहा है, आगामी 2-3 दिन में होली का भी पर्व है। इसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने आज एंटी राइट उपकरण के साथ एक पैदल मार्च भी किया है, ड्रिल भी किया है और साथ में लोगों से मिलकर पैदल गश्त के दौरान ये लोगों से बातचीत की है, उनकी समस्याओं को सुनना समझा है और जो दिशा निर्देश हैं खासकर अतिक्रमण को लेकर के और इस तरह से तमाम चीज़ें बताई गई है। इसमें सभी लोगों से हम लोगों का पुलिस की ओर से यही आग्रह है कि त्योहार को हमें मिलजुल कर मनाना है और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को हम बेवजह नुकसान न पहुंचाएं। तो सर क्या पुलिस द्वारा क्या कुछ कई जगह डायवर्जन भी किया गया है कि गाड़ियों से मान लीजिए 3 सवारी जो घूम रहे हैं बिना हेलमेट के, उनके लिए थोड़ा सा क्या? ये लगातार हम लोगों का आप देख रहे होंगे विगत कई दिनों से रात में भी हम लोगों की नाइट चेकिंग में भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और ट्रैफिक हम लोगों की जगह जगह पे लगी है, जो डाइवर्जन पूर्वक हैं वो हमारे लगे हुए हैं। कानपुर में पुलिस उपायुक्त सेंट्रल के निर्देश में सेंट्रल जोन के समस्त थाना क्षेत्रों में दंगा नियंत्रण उपकरणों तथा पर्याप्त पुलिस बल के साथ आगामी पर्व होलिका दहन, होली एवं ईद के दृष्टिगत संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र तथा प्रमुख बाजारों में सघन पैदल गश्त की गई है और गश्त के दौरान कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंधनों का गहन निरीक्षण किया गया। व्यापारियों एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित कर आपसी सौहार्द, शांति एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने की अपील भी की गई है। कानपुर में अपर पुलिस आयुक्त अंजलि विश्वकर्मा एवं सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली आशुतोष कुमार सिंह द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली व मूलगंज के साथ में पीएसी बल और साथ ही दंगा नियंत्रण उपकरण एवं स्थानीय पुलिस बल के साथ आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थाना कोतवाली एवं थाना मूलगंज क्षेत्र के चौक सराफा, मूलगंज बाजार, बिसाती बाजार, परेड चौराहा व अन्य संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र बाजारों में पैदल गश्त की गई। गश्त के दौरान कानून व सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। व्यापारियों व स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित कर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है तथा संदिग्ध व्यक्तियों गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया है।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।